दोस्तों नमस्कार। आज हम डेरे पर नहीं कहीं और बैठे हैं, तो मैंने सोचा बातें कर लेते हैं। बातें करने का हमें यानी कि कोई चाह नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारा मकसद है, गोल है कि सोच बदलो समाज बदलेगा। उसी लिए हम जैसे प्रेयर करते हैं, लोग सुबह उठकर रोज़ ही परमात्मा का नाम लेते हैं, रोज़ ही आरती करते हैं, रोज़ ही पाठ करते हैं। भैया रोज़ रोज़ क्यों करते हो तुम लोग? क्यों करते हो रोज़ रोज़ के? पाठ भी रोज़ करते हो, प्रेयर भी रोज़ करते हो, क्यों करते हो भैया जी? भगवान को तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या? है तूने एक बार कह दे भगवान जी तुम बहुत अच्छे हो, तो बार बार अच्छे अच्छे कहते हो तो भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। आपको कोई बार बार कोई नमस्ते जब आपको परेशान करे तो आप नाराज़ नहीं हो जाओगे? हैं हाँ। तो अभी जहाँ किसी मीटिंग में आए हुए थे तो वहाँ बैठे वो बातें कर रहे थे हमारी, तो उधर हमारा नींद आ रही थी उनकी बातें सुन सुन के। वही जो कुछ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, बहुत सारे लोग हैं, पर वो मेरे को एक बात अच्छी लगी। कहते 36 करोड़ जो लोग थे इंडिया के, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने 2-3 लाख अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हमारे इंडिया में, 2-3 लाख जो लोग थे वो 36 करोड़ पर राज करेंगे। वही सिस्टम अंग्रेज़ों का आज भी हमारे पास है। ये भी बढ़िया बात लगी मेरी उसको। तो उसने एक ये बात कही कि जो हमारा जो भूगोल है, जो हमारा जो ज्योग्राफी है इंडिया का, वो सभी नेचर से मेल खाता है। तो बाकी उसने ये भी बताया कि ये जो पोटैटो है ये पोलैंड से आया है, गेहूँ अमेरिका से आई है। ये हमारा खाना नहीं था। हमारा खाना तो बाजरा होता था, ज्वार होता था, ऐसे खाने होते थे हमारे पहले समय में जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, तो पच जाते थे, उससे हमारा शरीर अच्छा रहता था। वो अब लोग दोबारा फिर खाने लगे हैं बाजरा वगैरह, वो जो उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड वगैरह कह के कुछ ऐसे उनको खा रहे हैं सभी लोग। तो इतनी बैठे थे तो उनकी बातें सुनी, तो हमने आपसे शेयर कर ली ये बातें। तो उसके बाद उन्होंने पोल्यूशन के बारे में बताया कि जो डिपार्टमेंट है पोल्यूशन वाले हैं, एक सज्जन बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है तो 15 लाख रुपए तक जुर्माना करते हैं ये फैक्ट्री वालों को, 15 लाख तक, अगर वो पोल्यूटेड पानी डाल रहा है या एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो मैंने कहा भैया 1-1 लाख डेली ये कमा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले, 2-2 लाख कमा रहे हैं डेली। अगर ये 10-15 लाख रुपये जुर्माना दे भी देंगे तो फिर महीना चल जाएगा, फिर जुर्माना दे देंगे, फिर महीना चल जाएगा। तो जुर्माना तो फिर वही लगेगा ना, 20,000 लगते हैं तो 1 लाख रुपये जो इंस्पेक्टर होता है वो अपनी जेब में डाल लेता है। 20-20 हज़ार का जुर्माना होगा, महीने 2 महीने 3 महीने तो पैसे निकल जाते हैं जहाँ पर हमारे कोर्ट कचहरी में। तो जहाँ पर कोई हल नहीं है मेरे दोस्तों, जहाँ पर तो यानी कि चोर बाजारी है। जब तक आप लोग बच्चे नहीं समझेंगे, आप लोग नहीं समझोगे, जनरेशन जो है नहीं हमारी, वो जब ये सोचेगी, जब वो जो हम आपके सामने बातें कर रहे हैं, देखिए हम जो कानून लेकर आ रहे हैं वो अमेरिका के लेके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लेके आ रहे हैं, यूके के लेके आ रहे हैं, जो डेवलप कंट्री उनके कानून हम देख कर ना अपने यहाँ पर लोगों को इम्प्लीमेंट करते हैं। यार ये सब क्या है? वहाँ पर तो भैया कोई बीमार होता है तो उसका सरकार इलाज कराती है, कोई बेरोजगार होता है तो उसका सरकार इलाज कराती है, बच्चों को सरकार पढ़ाती है, हर फैसिलिटी सरकार देती है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है भैया? आप सड़क पर पड़े हो, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। फिर आपकी जो सिक्योरिटी है, पुलिस आपके लिए वहाँ पर, अदालतें आपके लिए हैं, वहाँ पर चोर बाजारी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, आपने जैसे जीना वैसे जियो। आप पर कोई बंदिश नहीं है अमेरिका में, जैसे लोग जीना चाहते हैं जिए, मरना चाहता मरे, खाना चाहता खाए, पीना चाहता पिए। लेकिन वहाँ पर जो भी रूल वगैरह हैं पब्लिक के हित के लिए हैं, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, ह्यूमन को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर हमारे कुछ और ही चल रहा है। जहाँ पर हमारे जो पुलिस वाला खड़ा होता है सड़क के ऊपर, वही परेशान करता है हज़ारों लोगों को डेली। वही क्या रुक जा, लोग डरते हैं सड़क पर चलते चलते, पता नहीं कहाँ पर ये पुलिस वाला हमको मिल जाएगा तो कहाँ पर हमारा चालान काट देगा। ये कितना डर है लोगों के बीच में। जैसे सरकार से हमें फ़ायदा ही क्या है? जो लोगों को हर आदमी जहाँ पर डरता है, हर आदमी जहाँ पर शाम को सोचता है मेरा रोटी का खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा। यार कैसा मुल्क है ये? यार कैसी डेमोक्रेसी है? और अच्छा देखो, जैसे अंग्रेज राज करने के लिए हमारे पास आए थे ना, तो वैसे ही ये जो लोग हैं अब हमारे जो लीडर लोग हैं वो राज कर रहे हैं। कहते हैं कि एक जो MLA रिटायर हो जाता है ना, उसकी 50,000, 60,000, 70,000, 90 लाख रुपए तक पेंशन पहुंच जाती है, और 6 लाख उसको साल का मिलता है घूमने फिरने का खर्चा। और जितना जहाँ पर मर्जी जाओ भैया 5-6 लाख उसको मिल जाएगा। जहाँ पर भैया गाड़ी लेके जाओ, बाई एयर जाओ, वो भी खर्चा मिलता है उसको भैया। वाह,
एमएलए क्यों नहीं बनेगा बच्चा? फिर एमएलए हम लोग बनाते हैं, फिर हम ही उसके आगे दरवाजे के पास बैठ जाते हैं जाके एमएलए के। एमएलए साहब हमारा काम करो। अरे एमएलए तो करोड़ों रुपए खर्च के आया है, वो उसका तो बिजनेस है, वो नौकर नहीं है, वो सेवा नहीं कर रहा देश की। आप उसे सेवादार समझते हैं। आप तो एक घटिया आदमी को एमएलए बनाकर अपने सिर पर बैठा लेते हो। हमें अपनी डेमोक्रेसी के बारे में सोचना होगा, अपने विचारों के बारे में सोचना होगा, अपने समाज के बारे में सोचना होगा, तभी ये देश बदलेगा ना, नहीं तो देश नहीं बदलेगा। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तो देश नहीं बदलेगा। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। आप लोगों में भी सोच ही नहीं है उतनी जितनी सोच आपको चाहिए। जहाँ बैठे थे तो दो चार बातें कर ली। हम डेरे पर नहीं बोले आज ना, डेरे की जगह आज यहीं पर आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि दो बातें रूबरू आपसे हो जाएं कि सोच बदलो, समाज बदलेगा। जो बातें मैंने कही जरा थोड़ा सोचना, इसके बारे में विचार करना। नहीं करोगे, आपके पास समय नहीं है, जैसे बकवास बातें हैं। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनके लिए सोच लीजिए प्लीज़। उनका आप सोचिए। आपकी तो निकल गई, आपके बाप की भी निकल गई, आपके दादा की भी निकल गई, लेकिन आप अभी जो जो बच्चे पैदा करके सड़कों पर घूम रहे हैं, या स्कूल में गए हैं, या घर में बैठे हैं, उनके बारे में सोच लीजिए। तभी आपका कल्याण होगा, तभी ये फ्यूचर इंडिया का ब्राइट होगा। तो बार बार कहते हैं लाला जी सोच बदलो समाज बदलेगा।
और कुर्सियाँ बढ़िया फ्रेम कर सर होगी